अदब मुलाहजा में आप लोग तमाम लोगों का स्वागत है। फजल इमाम मलिक। आज सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा आप तो बहुत लोगों को पता होगा कि आखिर अर्नब गोस्वामी को थोड़ी राहत दे दी है। 3 हफ्ते की उन्होंने मोहलत दे दी है। अचानक जो सारे घटनाक्रम हुआ उसके बाद ये लग भी रहा था कि सुप्रीम कोर्ट अर्नब गोस्वामी को राहत दे भी देगा, क्योंकि पिछले दिनों अदालत नो में जिस तरह से फैसले आते रहे उसे लेकर सवाल भी उठते रहे। इसलिए लग रहा है इसी से लेकर लोगों को यह अनुमान था, यह अंदाज़ा था कि सुप्रीम कोर्ट अंततः कुछ न कुछ अर्नब गोस्वामी को राहत ज़रूर देगा, और उन्हें 3 हफ्ते के राहत दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन कई सवाल ऐसे हैं जो आज भी हवाओं में हैं कहीं। एक तो और लगता है कि अर्नब गोस्वामी के हमले की कहानी हो या इस पूरे एपिसोड में संतों का लेके जिस तरह का हो, उसमें बहुत सारा झूल ही झूल दिखाई दे रहा है। झोल बहुत सारे हैं। एक तो यह है कि हमला कैसे हुआ, क्यों हुआ, जबकि उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। हमले की सुबह दूसरे दिन किसी थाने के बाहर खड़े भी हुए थे। अर्नब गोस्वामी चिल्ला रहे थे कि देखिए हम पे हमला सोनिया गांधी के गुंडों ने हमले किया। अब पता नहीं सोनिया गांधी के गुंडों ने, अगर उनके साथ गांधी के गुंडों ने हमला किया या नहीं किया ये पता नहीं। उन्होंने सिक्योरिटी वालों को भी बुला के तुमने पकड़ा, बताओ किसने किया बताओ, तुम बताओ कैमरे के सामने। अब वो बेचारा बता नहीं रहा था, वो खड़ा भर बाद में कहा कि नहीं मैं बता नहीं सकता। तो ये कैमरे के सामने कुछ नहीं बताएंगे। वो अपने जिस तरह से चीखने, जो हिस्टीरिया के अंदाज में जिस तरह से वो चीखते चिल्लाते हैं, उस तरह थाने के बाहर भी चीख चिल्ला रहे तो बता रहे थे कि किस तरह उन पर हमला है। और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अदालत ने भी बहस हुई, और अदालत की तत्परता का तो हाल ये है कि रात में, गुरुवार की रात, मतलब एक दिन पहले रात में अर्नब गोस्वामी ने याचिका दायर की और दूसरे दिन इस पर बहस शुरू हुई, फैसला भी आ गया। यानी इतनी तत्परता सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे मामलों में जो बहुत ज़रूरी उस पर नहीं दिखाता है, लेकिन इस पर दिखाई चूँकि अर्नब गोस्वामी को सत्ता का पुष्टपनाही हासिल है। सत्ता के साथ वो खड़े हैं, सत्ता के साथ कदम ताल कर रहे हैं, तो सत्ता के साथ कदम ताल करने का फ़ायदा उन्हें मिल रहा है। उनकी तरफ से मुकुल रोहतगी ने बहुत सारी दलीलें दी और कहा कि 40 सेकंड के क्लिपिंग को लेके कई जगहों पर देश के कई हिस्सों में उनके खिलाफ FIR हुई। सही है कि 110 या 112 FIR तो सिर्फ छत्तीसगढ़ में हुई। छत्तीसगढ़ में, जम्मू में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, कई जगहों, बिहार में कई जगहों पर उनके खिलाफ FIR हुई। लेकिन अंततः सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी इस अपील को तो खारिज कर दिया कि उनके खिलाफ जो याचिका दायर की गई उसे क्वैश किया जाए। उन्होंने कहा कि नहीं, जांच चलेगी, जांच 3 हफ्ते तक, और 3 हफ्ते तक उन पर किसी तरह की गिरफ्तारी वगैरह पर रोक लगा दी। तो ये एक राहत है। लेकिन क्वैश नहीं किया, ये भी एक सारी दलीलों को सुनने के बाद एक बहुत मज़ेदार किस्सा ये है कि बहुत सारी चीज़ें हुई, जिसमें एक मज़ेदार वाक़या जो बताया कि मुकुल रोहतगी से जब अपना सबमिशन दे चुके, वो सारी बात रख चुके, तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने, जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने पूछा कि भाई आपने इतनी सारी बातें तो कर ली, लेकिन किसी शिकायतकर्ता को तो आपने याचिका में शिकायतकर्ता को तो पक्षधर बनाया ही नहीं है इसमें। अब मुकुल रोहतगी की परेशानी थी, लेकिन तब उन्होंने जवाब तो देना था। तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने अंग्रेज़ी का शब्द इम्प्लीड का इस्तेमाल किया, जिसका मतलब अगर शाब्दिक अर्थ में बात करें तो उसका मतलब होता है कि फंसाना। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं, चूँकि समय कम था, वो खुद भी और पत्रकार हैं, उनकी पत्नी भी साथ थी, उन पर हमला हुआ, इसलिए इतनी, और चूँकि अब इसमें इसलिए इतनी जल्दी हम किसी को पक्षकार या किसी को फंसा नहीं सके या पक्षकार नहीं बना सके, अगर चीफ जस्टिस के शब्दों में कहा जाए। लेकिन इम्प्लीट शब्द का इस्तेमाल अगर उनका है तो शाब्दिक अर्थ है कि फंसाया नहीं। तो ये अपने अब कई तरह के इसमें भी झोल है। बहस हुई, बहस में कपिल सिब्बल भी थे, फिर विवेक तनखा भी थे। उन लोगों ने भी पक्ष रखा अपने अपने तरीके से, और अंततः ये माना गया कि नागपुर में जो केस हुआ उसको कार्रवाई होगी, आगे चलेगी, इन्वेस्टिगेशन चलेगी, जांच चलेगी, और उसे मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। तो ये बहुत सारी चीज़। लेकिन कई सवाल ऐसे हैं कि ऐसे समय में जब कोरोना से संकट में जूझ रहा था, क्यों ये सवाल उठाया अर्नब गोस्वामी ने 2018 में JP अग्रवाल जी की बात तो नहीं की थी,
जेपी अग्रवाल, जिसे जो संत थे, संत सानंद, याद होगा आप तमाम लोगों को। संत सानंद की भी हत्या यानी प्रशासनिक स्तर पे उनकी हत्या हुई है। वो गंगा की सफाई के लिए लगातार 111 दिनों तक भूख हड़ताल पे रहे। 112वें दिन उनकी मौत हो जाती है और पुलिस उन्हें जिस तरह से पकड़ के ले जाती है, किसी हत्यारे को भी उस तरह से पकड़ के नहीं ले जाती होगी। लेकिन इस बीच संत सानंदी, जो आईआईटी के प्रोफेसर थे, जीडी अग्रवाल के नाम, जीडी अग्रवाल साहब, उनके साथ जिस तरह का बर्ताव पुलिस ने किया और इस सरकार ने किया, केंद्र की सरकार ने 2018 में, जानते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार थी, उन्होंने कई पत्र लिखे गंगा सफाई को लेकर। वो मशहूर पर्यावरणविद भी थे संत सानंद। वो लगभग सालों से लड़ाई लड़ रहे थे पर्यावरण को लेकर। उन्होंने कई बार चिट्ठियाँ लिखी, कई पत्र लिखे, कई बार बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन सरकार सोती रही, सरकार के काम पे जू नहीं रही। पर न पर्यावरण की चिंता थी, न गंगा की चिंता थी, गंगा की सफाई की। सिर्फ भाषणों तक बहुत अच्छा सीमित थे सारे। और जब उनकी हत्या हुई तब कोई संत नहीं आया कि संतों को न्याय दो, कोई अखाड़ा तब भी नहीं आया था कि संतों को न्याय दो, कोई अर्नब गोस्वामी नहीं बोले थे कि हिंदू संत की हत्या सरकार ने की है, क्योंकि तब सरकार में उनके आका ही बैठे हुए थे, जिनके इशारे पे वो सारा खेल, सारा एजेंडा रच रहे हैं। सवाल ये भी कि क्या कहीं ऐसा करके वो कोरोना का जो को लेकर सरकार पे सवाल उठ रहे हैं, उससे डाइवर्ट करने की कोशिश तो नहीं? लगता तो ऐसा ही है। आप भी सोचिए और गहराई से सोचिए कि आखिर एक संत की हत्या 2018 में होती है, प्रशासन और सरकार के निकम्मेपन की वजह से उनकी मौत हो जाती है। मैं इसे हत्या कहूँगा, लेकिन तब कोई एंकर नहीं चीखा था, कोई संत सामने नहीं आए थे। आज संतों के पक्ष में अगर संत खड़े हैं, एंकर खड़ा है, तो सवाल तो बनता है कि आखिर इसमें कहीं कोई नीयत में खोट तो है। लेकिन सरकार से सवाल करने की हिम्मत आज मीडिया में नहीं है, और यही वजह है कि आज हम सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि तब संत सानंद की मौत पे किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया था। आप भी सवाल ज़रूर उठाएं, क्योंकि घर अगर जलेगा तो सिर्फ किसी एक का नहीं जलेगा, जितने भी लोग वहाँ पे होंगे सबका घर जलेगा। देश को अगर नुकसान होगा, देश में अगर टेस्टिंग किट की समस्या है, टेस्टिंग किट पे सवाल उठ रहे हैं, चीन से आने वाले टेस्टिंग किट पे, तो ये सवाल सिर्फ किसी एक सरकार का नहीं है, पूरे देश का है। और ये सवाल आपको सरकार से भी पूछनी चाहिए, और उन टीवी पत्रकारों से भी, उन चैनलों से भी, और उन संतों से भी जो एक पालाघर के संत की हत्या पर तो चीख चिल्ला रहे हैं, लेकिन संत सानंद की मौत पे चुप रहे थे, खामोश रहे थे। अगर आपको ये बात सच्ची लगी हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।